कथा शुरू अब होती है, सुनो वीर हनुमान। आसन आए विराजियो, धरऊं तुम्हारो ध्यान। सुनि समुझी जन मुदित मन, मंजई अति अनुराग। लहई चारि फल अछत तनो, साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मंजन फल पेखई तत्काला, काक होई पिक बकऊ मराला। सुनि आचरज करे जन कोई, सत्य संगति मही मानहि गोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस बन जाते हैं। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुख न कहि निज होनी। जल चर थल चर नव चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृतांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचारने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, मति कीरति गति भूत बलाई। जब जही जतन जहाँ जही पाई, सो जानव सत संग प्रवाहु। लोकऊ वेदना आन उपाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यंत्र से बुद्धि कीर्ति सद्गति विभूति ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्त ही फल है और सब साधन तो फूल। सठ सुधरई सत संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधिवश सुजन कुसंगत परही, फनि मन सम निज गुण अनुसरही। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है, किंतु देव योग से यदि कभी संजन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे भी वहां से सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरिहर कवि को विद्वानी,
कहत साधु महिमा सकुचानी, सो मोसन कही जात न कैसे, साग बनिक मने गुणगन जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मड़ियों के गुड़ समूह नहीं कहे जा सकते। बंदौ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई, अंजलि गति शुभ सुवन जिम, सम सुगंध करे दोई। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम, पवन सुत हनुमान की जय। अब प्रभु कृपा करो यही बाती, सब तज भजन करऊं दिन राती। कथा विसर्जन होते है सुनो वीर हनुमान, निज निज आसन ले सब जाए करो विश्राम।